नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका जीके बाय विश्वेंद्र में स्वागत करता हूं और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। न्यूज़ के साथ साथ हम उसका जो बैकग्राउंड है उसको भी कवर करेंगे। तो अभी हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है ये कितने बच्चों को दिए जाते हैं, उसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे किस कैटेगरी के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, किन बच्चों को दिया जा सकता है, कौन इन्हें देता है, ये सब, ठीक है। तो इस साल करीबन 29 बच्चों से इस पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके सर्टिफिकेट होते हैं कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को ये पुरस्कार मिला है, वो जो सर्टिफिकेट हैं डिजिटल माध्यम से दिए गए हैं और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है जितनी सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। तो अभी क्रिप्टो करेंसी तो देश में बैन है, बट ऐसा कहा जा रहा है, बजट वगैरह में भी अरुण जेटली जी ने भी कहा था कि वी कैन अडोप्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिकॉज। क्यों करना चाहिए? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जैसे दुनिया भर का एक कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, मतलब सारा कंप्यूटर, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है और जो डाटा है एक जगह सेंट्रलाइज सर्वर पर ना होकर अलग अलग जगह पर पड़ा हुआ है। जैसे टोरेंट से आप मूवी डाउनलोड करते हैं तो एक जगह से डाटा उड़ भी गया तो आपका डाटा नहीं उड़ेगा, तो इसलिए बहुत ही सिक्योर मानी जा रही है, ठीक है। ये मैंने एक क्रक्स समझाया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये अवार्ड अब की बार डिजिटल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तीसरी बात, इन्हें देता कौन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, HCS में या HSSC में ये पूछा जा सकता है। इन्हें देता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MOWCD इन्हें देता है, ठीक है। तो अब हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और देखेंगे कि कितने प्रकार के अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्हें दो टाइप के अवार्ड माना जाता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैं, ठीक है। इन्हें दो टाइप का माना, एक है बाल शक्ति पुरस्कार, ठीक है। बाल शक्ति पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंडिविजुअल को दिया जाता है। उसके बाद आता है बाल कल्याण पुरस्कार। बाल कल्याण पुरस्कार क्या होता है? ये इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है और किसी इंस्टीट्यूट को भी दिया जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? दो टाइप का हो गया, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। तो अब इन्हें कब चलाया गया था? इन्हें बेसिकली जो बाल कल्याण पुरस्कार है उसे 1979 से चलाया जा रहा है और जो बाल शक्ति पुरस्कार है उसे 1996 में से चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इनको क्या किया गया था? 2018 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था और इनका नाम क्या रख दिया गया था? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। तो इस साल 29 बच्चों को मिला है, पहली बात। दूसरी बात, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि हर कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्वर है, तो एक जगह सेंट्रलाइज डाटा नहीं है, इसलिए हमारा डाटा सेफ है और उसमें डाटा की एंट्री चलती रहती है। जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है सब उसी पे बेस है। जैसे क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ अपनाई गई है? अल सल्वाडोर ने अपनाई है, वेनेजुएला ने अपनाई है, ठीक है, मार्शल आइलैंड ने अपनाई है, ठीक है। इन सब ने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया हुआ है, ठीक है। अल सल्वाडोर पहला कंट्री बना है जिसने इसे एज ए लीगल टेंडर के रूप में अपनाया है। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर होता है किसी राजा द्वारा या किसी ऐसी सरकार के द्वारा जो करेंसी इशू की जा सकती है जिसको लेन देन में, कोई क्रेडिट में, कोई डेबिट में मना नहीं कर सकता, उसे हम लीगल टेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी 2016 में, 8 नवंबर 2016 में, उसके बाद 500 और 1000 के नोट चलने बंद हो गए थे। तो 500 और 1000 के नोट क्या बोलेंगे आप? लीगल टेंडर नहीं रहे, अब उनसे आप कोई लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप 500 रुपये के मैं नोट लेके जाता हूँ, ठीक है, और आपको मैं देता हूँ तो आप मना कर सकते हैं क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं रहे। तो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो मेरा स्टाइल जो है आपको ऐसे ही है इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाने का, कि जैसे अभी टॉपिक था करंट का था, बट हमने पहुँच लिए, हमने कुछ छू लिया है इकोनॉमिक्स का भी फील्ड, ठीक है। और इसके अलावा ज्योग्राफी का, मार्शल आइलैंड कहाँ पड़ता है, अल सल्वाडोर कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी रहेगा, आपको ग्रास्प नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ें तो मेरे को भी याद नहीं रहती, जैसे मेरे को इस टॉपिक में भी आपने देखा होगा मेरे को देखना पड़ा है, ठीक है। तो आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो, और बार बार मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाय विश्वेंद्र
वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट कुछ मटेरियल होता है वो डाल देता हूँ, न्यूज़ डाल देता हूँ, इनकी पीडीएफ डाल देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, वहाँ मैं एमसीक्यू डालता हूँ, जो करंट के भी हों, जो स्टैटिक का पोर्शन भी कर, और सब्जेक्ट वाइज डालता हूँ। और इससे पहले हमने जब एचसीएस का प्रीलिम्स हुआ था 12 सितंबर 2021 को, तो हमने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें काफ़ी क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किए थे, सब्जेक्ट वाइज क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किए थे। और हमारे ग्रुप से जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं ही बनाता था, और हमारे ग्रुप से करीबन 10 बच्चों का प्रीलिम्स सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि एचपीएससी कब मेंस की डेट को अनाउंस करेगी। उससे पहले रिवाइज रिजल्ट आना है। उन सब चीज़ों पर, जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर सबकी नज़र बनी हुई है, मेरी भी नज़र है, और भी बच्चों की नज़र है, तो देख रहे हैं क्या आएगा। ठीक है, तो आप जो भी ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं इनको अच्छे से कीजिएगा। इन्हें कौन देता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी और ये सब। ठीक है, आज के लिए लेक्चर में इतना ही। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, आपके कुछ काम आ रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल जीके बाय विश्वेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अपने डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए, उनके साथ ये वीडियो सब शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम।